ओके मैम, कौन सी एनजीओ है, कहाँ से आप आए हो, किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे? तो हम बिलोंग करते हैं जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क, जो कि प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी की टीम है, NJPN युवास, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों का एक पूरा ग्रुप है। हम बिलोंग करते हैं जयपुर से और हम यहाँ पर रविंद्र भारती जी के निमंत्रण से आए हैं। पूरे 2 दिनों का कैंप था, जिसमें हमने टोटल 4 लोकेशन कवर कर ली है और अभी तक अगर देखा जाए तो 5,000 से ज़्यादा भी पेशेंट को फ्री में कंसल्टेशन और फ्री में फिजियोथेरेपी प्रदान करी गई है। तो यहाँ पर किस तरीके के पेशेंट जो आए हैं, चाहे बॉडी पेन हो, चाहे लेग पेन हो, जो भी पेन था, वो किस तरीके के थे? पेशेंट कॉमन थे या फिर अलग अलग थे? अगर पेशेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादातर पेशेंट जो थे वो है नी पेन के, घुटनों में जिनको दर्द था, जिनको घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस था। वैसे तो भी देखा जाता है कि जो लो बैक पेन है उसके केसेस दुनिया में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में भी ज़्यादा है, बट अगर इस स्पेसिफिक रीजन की बात की जाए तो नी पेन के पेशेंट सबसे ज़्यादा थे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पानी है उसमें फ्लोराइड है, ठीक है, उसकी वजह से जो बोन डिजनरेशन होता है, जो बोन मिनरल डेंसिटी BMD जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमने देखे और ट्रीट किए वो है घुटने के दर्द के। तो आपने एक बार तो फ्री उनको गाइड कर दिया, फिर आगे उनको क्या बोला गया है, किस तरीके से वो उसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें? देखिए, मेनली ऐसे होता है कि जो एक्सरसाइज हम देते हैं उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी है कि जो आप घर पे अच्छे से कर सकते हो। तो ये जो हमारी युवा टीम है, जो एक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने उनको वो भी बताया कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे करनी है। इसके अलावा जो पैम्पलेट्स है, जो पूरे पेपर, जो पूरे शीट पे हमने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके डाला हुआ है, वो पैम्पलेट्स भी हमने उनको शेयर करे। इसके साथ साथ हमने उनको बताया कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें घर पे करनी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो इन सारी के बारे में हमने अच्छे से उनको एजुकेट किया और गाइड किया। तो जैसे एक कॉमन कोई ऐसा कोई संदेश जो मतलब बाड़मेर की जनता को देना चाह रहे हो, जैसा वो कि भाई हाँ ये चीज़ किया जाए तो उससे कम से कम रिलीफ मिलेगा? हाँ, जैसे कि मैंने एक चीज़ देखा कि बाड़मेर में मतलब सर कोई सा भी रीजन हो, 4 जगहों पे कैंप, तो चारों जगह पे एक चीज़ कॉमन थी कि हम जो भी पेशेंट ट्रीट कर रहे तो सारे सामने से आके बोल रहे थे कि हमें दवाइयाँ दे दो, हमें टिकड़ी दे दो। तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों का इलाज दवाई हो। हाँ, मतलब दवाई काम करती है, बट आप देखो भौतिक चिकित्सा में कितना काम करती है। जो चीज़ दवाई करती है वही सेम चीज़ हम भी करते हैं, राइट। हाँ, मतलब ये चीज़ है कि दवाई आपको तुरंत रिलीफ दे देगी, बट वो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। बट अगर हम बात फिजियोथेरेपी की करें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, बट वो जो इफेक्ट होता है वो लॉन्गर टाइम उस पीरियड के लिए होता है। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दवाई आपने ले ली, किडनी खराब हो गई आपकी, जबकि फिजियोथेरेपी लिया तो ऐसा कोई ये साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सबके साथ भी बाड़मेर जनता से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़े, उन्हें हमने समस्याएं बताएं और वो जो एक्सरसाइज आपको बताते हैं वो एक बार घर पर। तो फिजियोथेरेपी जैसे बाड़मेर में कॉमन जैसे आप बता रहे हो, उसमें कोई कॉमन ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो कॉमन करनी चाहिए? नी एक्सरसाइजेस की जो भी मतलब बेसिक स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, वो आपको घर पे अच्छे से करनी चाहिए। एक बार आप स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। स्ट्रेंथनिंग करोगे तो जो वो वीकनेस आती है वो वीकनेस नहीं आएगी, तो आपकी जो रोज़मर्रा की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जैसे आपकी जो टीम है, ये टीम सब जगह जाती है या फिर पर्टिकुलरली किसी जगह को जो चयन किया गया है? नहीं, हम जैसे कि देखा जाए तो हम जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम हर साल फिजियोथेरेपी वीक में अलग अलग जगहों पे कैंप लगाते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम एक स्पेसिफिक जगह जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। 100 कैंप, 100 से ज़्यादा। इस बार अगर देखा जाए तो 127 कैंप लगाए थे हमने जयपुर में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, विच इज़ ऑन 8 सितंबर। कितनी टीम है आपकी, कितने डॉक्टर हैं? देखा जाए तो प्रोफेशनल्स की टीम अलग है और युवास जो हमारी युवा पीढ़ी है उनकी टीम्स अलग है। तो प्रोफेशनल में अगर देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट है और युवास में तो मतलब 200-300 से ज़्यादा लोग जो। ठीक, थैंक यू। एक इनके ले लो, हाँ इनको दे दो, माइक दे दो। मैं रंजन में एक मिनट, थोड़ा सा ओके मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हो और यहाँ पहुँचने के पीछे क्या रीज़न है? डॉक्टर मयूरी शर्मा नाम है, मैं जयपुर से आई हूँ और यही हमारा जो नाम है, जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क से बिलोंग करते हैं हम सब जो प्रोफेशनल है और हमारी जो युवास है, जैसे कि डॉक्टर तंजिला ने आपको बताया सब चीज़ें। तो क्या ऐसा क्या चीज़ यहाँ कॉमन मिली जो आपको सब पेशेंट में, जैसे आप 5,000 के आसपास पेशेंट देख चुके हैं, तो इसमें कॉमन क्या चीज़ थी जो मतलब? नी पेन, अच्छा, घुटनों का दर्द जिसे बोलते हैं कि घुटनों का दर्द सबको है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबको है। हमने बेसिकली सबसे ज़्यादा पेशेंट, अगर हम 5,000 का यहाँ पे क्राइटेरिया लेके चले थे कि हमारे पास में 5,000 पेशेंट आए, हमने 5,000 पेशेंट देखे 2 दिन के कैंप के अंदर, तो हमने उसमें ये चीज़ देखी कि ऑलमोस्ट सबको जितने भी, अगर हम 1000
दूसरे डिवाइड करते हैं तो 4000 पेशेंट हमने सिर्फ नी के देखे हैं, घुटनों के दर्द के देखे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जो है हमारे यहाँ पे पानी की समस्या जो है, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पुलिस लाइन में आए हो, पुलिस लाइन में भी आपने जवानों को देखा, उसमें कैसा कॉमन दिखने को लगा? यहाँ क्या एक्सरसाइज करेंगे? वही नी का, डिस्क का, लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, यही सब चीज़ें कॉमन है। टीम किसकी ओर से आएगी? जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पर किसने आपको इन्वाइट किया, किस तरीके से? रविंदर सिंह भाटी जो कि आपके एमएलए हैं, हमारे एमएलए हैं, उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि वहाँ पे हमारे सेवाएं करें, उपलब्ध करें। हाँ, काफ़ी जनों का ये क्राइटेरिया था, जो हमने थोड़े देर टाइम पहले हमने अभी इंटरव्यू दिया था, तो उनका उन्होंने दिया कि यहाँ से ऐसी चर्चाएं फैलाई गई है कि हम पैसे देके बुलाए गए हैं। रविंदर सिंह भाटी ने हमें पैसे देके, जी नहीं, उन्होंने हमें फ्री सेवाएं के लिए, हम यहाँ पे कोई पैसा देके नहीं आए, हमने आके देखा, और यहाँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, हमें आदर संस्कार दिया है, हम लोग बहुत इस चीज़ के लिए खुश हैं कि हमें ये सब चीज़ें मिली, और हमें कोई पैसा देके किसी ने हमें नहीं बुलाया। बच्चे भी वहाँ पे आए थे, जहाँ पे आपने 4 जगह कैंप किया था, बच्चे भी आए थे। बच्चों में क्या थी? स्पीच थेरेपी की था, और सीपी पे था, एक को जीबीएस था, जिसे हम गुलियन बेड सिंड्रोम बोलते हैं, जिनसे चला नहीं जाता। आज हमने उनको चला के भेजा है, वो आएगी, सबके पास में हमारा ब्रॉडकास्ट आएगा, वो सब देखेंगे सोशल मीडिया पे। आज ही हम लोगों ने वो चीज़ें भी की है। तो बच्चों का भी स्पीच थेरेपी है कि वो 10 साल का बच्चा और बोल नहीं पा रहा है, आज हमने उसको हल्का फुल्का बुला कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि एक दिन में हम लोग उसको फिट एंड फाइन करके भेज देंगे, लेकिन हाँ, हमें टाइम टेकिंग है ये चीज़, लेकिन बेनिफिट है आगे के लिए। ये मानो कि आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई दवाई चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए। तो यहाँ की जो सबसे सूचना हम ये देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ लेके 4 बीमारियाँ और है। यहाँ के लोग क्या ले रहे हैं? पेन किलर, हर जगह पेन किलर ले रहे हैं, और इतनी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, और इतनी ज़्यादा हैवी डोजेज ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे उनकी किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, लीवर पे इफेक्ट हो रहा है, जो कि उनके आगे की समस्याएं बढ़ा रहा है, जो कि उनको ऑपरेशन के लिए कन्वर्ट कर रहा है। हम वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। हम इससे ये चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और इस चीज़ को अवॉइड करें। जैसे फिजियोथेरेपी कोई जैसे बीमारी है, जैसे कोई पेन कर रहा है, तो उसको कवर करने में कितना समय लगता है? डिपेंड करता है कि हमारी डिजीज़ क्या है, केसेस क्या है। जैसे हम न्यूरो की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें टाइम लगता है, क्योंकि सीपी हो गया, बच्चों के अंदर होता है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, जीबीएस हो गया। न्यूरो के हर पेशेंट के अंदर हमें टाइम लगता है, मशीन्स भी लगती है, प्रॉपर मशीन होती है हमारे पास में, प्रॉपर हमें उनको 1 घंटे। न्यूरो के पेशेंट के अंदर ये चीज़ रहता है, हम 2 से 3 घंटे का भी सेशन लेते हैं। हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं जयपुर के अंदर, जिसमें हम बहुत देर तक टाइम तक उनको चीज़ें करवाते हैं। तो उससे न्यूरो के पेशेंट में टाइम लगता है। और ऑपरेशन मिनिमम कितना समय लगता है? मिनिमम और मैक्सिमम अगर न्यूरो के पेशेंट की बात करें तो 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। बहुत पेशेंट है जिनको लग जाते हैं, और जिनको इसके अंदर ये होता है क्रोनिक और एक्यूट फेज का होता है। अगर एक्यूट है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, और बहुत टाइम से लंबे समय तक पड़ा तो वो क्रोनिक फेज के अंदर चला जाता है। क्रोनिक के अंदर हमेशा टाइम लेता है कि हम इग्नोर करते रहते हैं उस चीज़ को, कि यहाँ दर्द हो रहा है, नहीं ये तो ऐसे ही है, हो जाएगा सही, बट नहीं, उसको हमें टाइमली चेक करा लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो हम अगर उसको टाइम देते हैं तो विदिन 15 डेज़ के अंदर हम उसको ठीक करके भेजते हैं। थैंक यू। Okay.